ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य है 17/8/2020 गाता मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है ना, उसमें चलने के लिए देवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं ना, जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है ना, एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वो शरीर का पिता, वो आत्माओं का पिता। यह बड़ी अच्छी रीत समझने की बातें हैं और यह ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं ना। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वो कोई ज्ञान नहीं है। उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती है ना। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है। वो बरसात भी नहीं पड़ती है तो जमीन आदि सब सूख जाती है ना। वो है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है ना, वहाँ हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं। ये है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर देवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ ना, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने कारण ही मनुष्य इतने पतित दुखी निधन के बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं, घर में बाप नहीं होता है, बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं है। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं। न जानने कारण इतनी दुर्गति हुई है, जानने से सद्गति होती है ना। सर्व का सद्गति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव ही है, उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना, शादी में भी कुमारी का नाम बदल
बदलते हैं। यह यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता है ना। यह शिव बाबा सभी का माई बाप है ना। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, भारत में ही पुकारते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते, ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं। नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, वो नई दुनिया है। पुरानी दुनिया में दुख ही होता है ना। जो जीते जी अच्छे रीत मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है ना तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो ना। तुम हो बाप के मददगार, बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो ना। ये भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत का राज करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे ना। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होगा। अभी तुम सम्मुख हो। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा के औलाद अपने को समझते हो। यह युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आँख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो। अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती। इसलिए ही मुख बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। यह आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ। मेरा जन्म दिव्य है ना। सतयुग में है देवी गुणों वाले देवताएं। इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे। फिर भल कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र है इसलिए श्री श्री कहते हैं। है तो मनुष्य भल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी देवी दुनिया में राज करेंगे। होंगे वहाँ भी मनुष्य, परंतु देवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलीती कपड़ा धोए।
की महिमा करते हैं। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक है वो सिर्फ धर्म स्थापना करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामा अनुसार ये होना ही है। बाप कहते हैं, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं, ड्रामा में इन सबके वापस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। यह भी तुम लिख सकते हो। यह महाभारी लड़ाई कल पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो ये लिखो, बाप परम धाम से आए हैं हेबिन का उद्घाटन करने। बाप कहते हैं, मैं हेबिनली गॉडफादर हेबिन का उद्घाटन करने आया हूँ। बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को बाप नहीं तो कौन बनाएंगे? ढेर आत्माएं हैं ना, घर घर में। तुम ये समझा सकते हो, भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद तमो प्रधान बने हो। अब फिर सतो प्रधान बनो ना। मन मना भव, ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। बोलो, शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी ये भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है ना, ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सद्गति करने, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीत धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, वो अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है, जो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े, गाया भी जाता है। सतगुरु तारे बाप को कहा जाता है ना। सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा, झूठ खंड स्थापना करने वाला है रावण। अब सबकी सद्गति करने वाला मिला है, तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु लोग। सतगुरु तो एक ही है ना, कहते भी है ना, सतगुरु अकाल। फिर भी अनेक गुरु बनाते रहते हैं ना। सन्यासी, उदासी, बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सतगुरु अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खाता, मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं मन मना भव उनका फिर है जब साहिब को तो सुख मिले। मुख दो अक्षर है, बाप कहते हैं मुझे याद करो जब साहिब को। साहिब तो एक है, गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। ये है अजापा जाप। मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं है। तुमको तो जाना है शांति
जाप भी एक ही होता है। जो बाप सिखलाते हैं वो कितने घंटे बजाते हैं, आवाज करते हैं, महिमा करते, कहते हैं अच्युतम केशवम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है, व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो, अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है। इस समय कोई कला नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी है। अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं है, उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ ना। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ जहाँ आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा आ सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है ना। ये भी ड्रामा में पार्ट है, कभी आती है कभी नहीं भी आती है। कोई बताते हैं कोई नहीं बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। सिर्फ इतना कहेगी कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा है? राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है, दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत्य का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं ना। यह पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं ना, और कहीं ले चलो। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। ये बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में यह है सच्ची गीता। फिर यह ज्ञान प्रलोप हो जाएगा। अभी तुमको ये ज्ञान है ना, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास। फिर है प्रारब्ध। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वो फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहाँ पतित हो कैसे सकते?
जो पार्वती को ज्ञान देते हैं, बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वो तो कहाँ भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं, वो भी देवता है। मनुष्यों को कितना समझाया जाता है, फिर भी समझते नहीं। पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो, कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में ये भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था, हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परम पिता परमात्मा ते मूर्ति शिव भगवान वाच। ते मूर्ति न लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वो कैसे ज्ञान देंगे। समझाया जाता है, यही पहले गोरा था, कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बना है। अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। गायन भी है ना, मनुष्य देवता किए करत न लागी वार। फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे कहना रॉन्ग है, मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ। फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। ये समझने की बातें हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकलने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति प्यारे बाबा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। दूसरा पॉइंट है, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। वरदान है, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रसन्नता प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित्त भाव। डिटेल है, संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो ना। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्रह्मों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन है, डायमंड बन डायमंड
बर्थडे का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। ओम शांति।